मक्का मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मक्का मुआहिदा तस्वीराती ताउन इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए है। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मक्का मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत इनफरादी इज्तिमाई दिफा के हक से हम आहंग है। मक्का मुआहिदा खित्ते की अमन खुशहाली के लिए कोशिशों को मजबूत करेगा। किसी एक मुल्क पर हमले को मुश्तरका हमला समझा जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई मुआहिदे के हवाले से काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारिर ने कहा कि वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला है। मुआहिदा तीनों मुल्कों के मुफाद में है। अवैस लगानी ने कहा मुआहिदा तीनों मुल्कों के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे से ख़त्ते में अमन कायम होगा। शहज़ाद फातिमा कहती हैं दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में मज़ीद बुलंद हुआ। दुनिया पाकिस्तान को अमन के दाई के तौर पर जानती है। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि तारीख़ मुआहिदा हमारी क़यादत के विजन का अक्कास है। अमीर मकाम ने कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया भर में तारीख़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा अमन सलामती इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया का दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जानिब अहम कदम है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मक्का की मुक़द्दस ज़मीन पर तारीख़ी मुआहिदा होना पाकिस्तान के लिए एहसास है। ब्रदर इस्लामी मुल्कों के दरमियान मुआहिदे से अमन की नई राहें हमवार होंगी। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे के लिए वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की काविशें काबिल तहसीन है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुआहिदे से इस्लामी मुल्कों के दरमियान भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा। वजीह कमर का कहना है कि मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। कीलदास कोहिस्तानी का कहना है कि मक्का बाहमी मुआहिदे से पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी मिली है। रोमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि मुआहिदे से उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। मक्का बाहमी अमन मुआहिदा अमन सलामती और इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी संग-ए-मील। पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मक्का बाहमी अमन मुआहिदे का भरपूर खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी अमन मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे के बाद खुसूसी नगमा जारी। तीनों ममालिक के तारीख़ी दिफाई मुआहिदे की खुशी में जारी किए गए इस नगमे में तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया गया। नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत को एक मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद सिपाहियों को इश्क़ हरम और मुक़द्दस मकामात से वाबस्तगी की रोशन अलामत के तौर पर बयान किया गया। नगमे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को मुसलमानों के ईमान और शनाख्त का बुनियादी हिस्सा करार दिया गया। आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत चलने वाली नहीं। नून लीग के बयानात जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं 1 साल पहले राना सना बोल चुके थे कि कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। धांधली से नून लीग को जितवाकर कश्मीर के अवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से अफ़गान तालिबान का दावा मुस्तरद। पाकिस्तान वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हथियारों की मुबैना स्मगलिंग का अफ़गान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। ये दावा मुस्लिम हक़ाइक़ के मुनाफी और आलमी तवज्जो असल मसले से हटाने की कोशिश है। अफगानिस्तान अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए जदीद हथियारों और फौजी साजो सामान की बड़ी मिकदार पहले ही रखता है। इस छोड़े गए साजो सामान की मालियत का तखमीना 7.2 अरब अमरीकी डॉलर लगाया गया है।
ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। 15 ख्वारिज जहन्नम वासिल सिक्योरिटी सराय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तूम, बोलान, फाशिक, आवारान, सिब्बी, खुजार, हरनाई और नोशकी में ख्वारिज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ की। ख्वारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के बायस ख्वारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा और उनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई। नौजवान ताजिर मीर रजा केस में पेशरफ। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आने पर मुकदमे में कत्ल की दफा का इजाफा कर दिया गया। फैरोजाबाद थाने में दर्ज मुकदमे में अगवा की दफात का भी इजाफा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुकदमे में कत्ल की दफात, कबरकुशाई और पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में की गई। मीर रजा कत्ल की तहकीकात के लिए नई तहकीकाती टीम ने असर-ए-नौ तफ्तीश का आगाज कर दिया। नई तहकीकाती टीम जाए वक़्वा, लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछगिछ करेगी। शवाहिद का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों का चैलेंज आज भी सामने खड़ा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, पिछले 2-3 बरसों में वज़ीर आज़म ने मुश्किल फैसले लिए, आसमान को छूती तेल की कीमतों को रोकने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म की काविशों से मक्का दिफाई मुआहदा हुआ। हम सबको मक्का दिफाई मुश्तरका मुआहदे पर फख्र है। अगली मंजिल मुआशी मैदान में हासिल करनी है। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को चारों सूबों में धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि केपी और सिंध में गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। हमारा कोई साथी एजेंडा नहीं, पेट्रोल 225 रुपए और अशिया सस्ती की जाए। पार्टी मुफाद में नहीं, अवाम मुफाद के लिए सब हमारा साथ दें। फॉर्म 47 की हुकूमत ने अवाम का जीना हराम किया हुआ है। सड़क बंद होने से नुकसान नहीं हुआ तो हुकूमत को एतराज क्यों है? अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा। एयरपोर्ट पर मुसाफिर के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा, काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस से मुतालिक पूछा। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुसाफिरों के इमिग्रेशन के अमल को तेज करने की यकीन दहानी। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकामात। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौके पर ही नोटिस। केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द, एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर बातचीत। 5 दहाइयों से सिंगल और खस्ता हाल विहाड़ी मुल्तान रोड को 2 रवैया शानदार एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इजहार तशक्कुर। अरकान असम्बली ने विहाड़ी मुल्तान रोड सड़क को वज़ीर आला मरीम नवाज का गेम चेंजर मनसूबा करार दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली मरतबा सूबे भर में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया गया है। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने लांझी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा लांझी में जो जगह खंडर बनी हुई थी उसे आवाम के लिए खोल दिया गया है। शहर ठीक समत में आगे बढ़ रहा है। प्रोपेगेंडा बंद करो, चाइना कटिंग करने वाले कहते हैं शहर को हम ठीक करेंगे। सूबों से मुतालिक जो तरीका आइन में है इस पर अमल करें। शोषे छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। निज़ाम को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो कितना ही अच्छा निज़ाम हो, नहीं चलेगा। रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हुदूद लंडा बाजार में मनशियात फरोशी से रोकना शहरी को महंगा पड़ गया। मुबैना तौर पर मनशियात फरोशों और आदि अफराद ने शहरी के घर पर हमला कर दिया, घर को आग लगा दी। जान बचाकर भागने वाली शहरी को खंजरों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। वाक़ई की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुल्जिमान को शहरी के घर में दाखिल होते आग लगाते हुए देखा जा सकता है। मीरपुर खास के इलाके करीम टाउन में घर में फायरिंग, लड़की जाबहक, वालदा जख्मी। मुबैना तौर पर हमलावर ने भी खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया।
कराची एयरपोर्ट पर एफआईए की कार्रवाई, 3 मुसाफिर ऑफलोड। एफआईए इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मलेशिया 2 मुसाफिर और बाकू जाने वाली खातून मुसाफिर को ऑफलोड किया। दोनों मुसाफिर और मुबैना सहूलतकारों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कराची के हवाले कर दिया गया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर पाकिस्तान कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई से आने वाले मुसाफिरों के सामान से 55 लाख रुपए मालियत के गैर एलानिया हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बरामद। कस्टम्स हुकाम ने 29 कैमरे, 5 कैमरा लेंस और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तहवील में ले ली। एफआईए इमिग्रेशन ने गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले 2 मुसाफिर पकड़ लिए। एफआईए हुकाम के मुताबिक दोनों मुसाफिरों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। रावलपिंडी में कमसिन बच्ची से नासेबा हरकत में मुलविस ठेले वाला गिरफ्तार। बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमा ने कहा कि बेटी गोला कंडा लेने गई तो मुलजिम ने बच्चे के साथ नासेबा हरकत की। जैकबाबाद में 2 बच्चे नहर में डूब गए। रिंदवाही में खेलते हुए पांव फिसलने से 8 साल बच्ची वीरान नहर में डूबकर जा बहक। टेक्निकल कॉलेज के करीब दिरनवाह में 4 साल इब्राहिम जाखरानी डूबकर जा बहक हो गया। हैदराबाद के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 3 लड़के डूब गए। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। हुसैनाबाद पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कों की शनाख्त पता न चल सकी। तलाश जारी है। हैदराबाद डिवीजन में दफा 144 नाफिज। दरिया में तैरने और नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पीसीएचएस ब्लॉक 6 में चोरों का राज। पीसीएचएस ब्लॉक 6 भी महफूज न रह सका। घर के बाहर गाड़ी खड़ी चोरों का निशाना बन गई। शीशा तोड़कर सामान लूट लिया गया। कराची में जराइम पेशा नासिर बेखौफ। पीसीएचएस ब्लॉक 6 की सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे। मुबैना वारदात ने सिक्योरिटी इंतजामात का पोल खोल दिया। चोर गाड़ी का सफाया कर गए। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 कामयाबी से जारी। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कौमी सलामती, मईशत और नौजवानों के किरदार पर तफसीली इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता मुआशरे में मुश्तरका अंसर नौजवान नस्ल का मस्बत किरदार, बुलंद हौसला और मौसर शमूलियत है। जामे कौमी सलामती का हकीकी तस्वुर हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़, इज्जत, सलामती और खुशहाली को यकीनी बनाने से वाबस्ता है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल नौजवानों की सोच, काबिलियत, मेहनत और बुलंद अज़्म से ही मुमकिन है। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने तलबा और तालिबात के सवालात से तफसीली जवाबात भी दिए। आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने कलदम एक्शन कमेटी के नापाक अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए आईजी जम्मू कश्मीर ने कहा कि कलदम तंजीम के नाम निहाद अमन पसंद कारिंदों ने आकिब शहीद की लाश वसूल करने के लिए मौजूद अहलखाना को अगवा किया। बाहर बैठकर कश्मीर पुलिस को गालियां देने वाले कलदम तंजीम की हकीकत आकिब शहीद के वालिद से पूछें। शरपसंद टोले ने शहीद के अहलखाना को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और गैर अखलाकी वीडियोज भी बनाई। जमीनी हकाइक जाने बगैर प्रोपेगेंडा करने वालों से सवाल ये है कि बताएं, सीना चाक करके जिंदा चलाने वाला जालिम था या मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला। यौम आज़ादी के ख्वाब से हकीकत तक तहरीक आज़ादी की कहानी अजीम शायरा किश्वर नाहिद की ज़ुबानी। मुमताज़ मुसन्निफ़ा और शायरा किश्वर नाहिद ने यौम आज़ादी की मुनासबत से 1947 की दर्दनाक और तारीख साज यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि आज़ादी के वक्त हिजरत करने वाले काफिलों को खौफनाक मनाजिर और वाक़यात का सामना करना पड़ता था। हिजरत के दौरान ट्रेनों में सफ़र करने वाली जवान लड़कियों को अगवा और मर्दों को शहीद कर दिया जाता था। पाकिस्तान पहुँचने वाले मुहाजिरीन जहाँ पनाह मिलती वहीं रुक जाते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद सरकारी मुलाज़मीन के पास काम करने के लिए कोई मेज या कुर्सी नहीं होती थी।
यौम आज़ादी के मौके पर ISPR ने बलूची ज़बान में खूबसूरत नगमा पाक ए वतन रिलीज कर दिया। यौम आज़ादी के मौके पर वतन से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हुए बलूच गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस रिवायती अंदाज और जोशीले बलूची बोलों के जरिए पाक सरजमीन से वालिहाना इश्क की अक्कासी की है। मिली नगमे में इस अज़्म का इजहार है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान सिर्फ एक जोग्राफिया नहीं बल्कि हमारी पहचान है, जिसके लिए जान भी कुर्बान है। मिली नगमे में पाक वतन से मोहब्बत की ये गूंज मुल्क के कोने कोने में इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे का रोशन पैगाम आम करती है। जुड़वा बहनें एक ही जमात में एक ही इम्तिहान में एक जैसे नंबर। जुड़वा बहनों ने मैट्रिक इम्तिहान में यकसा नंबर हासिल करके मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। दोनों बहनों ने 1200 में से 1183 नंबर हासिल किए। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शुरासी ने ट्रैफिक वार्डन इमरान मुनीर की जुड़वा बेटियों को दफ्तर मदू किया। CTO लाहौर की जानिब से होनहार तालिबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी मुशायरा। मुल्क के मुमताज़ शोरा ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों, क़याम पाकिस्तान और मादरे वतन से मोहब्बत को अपने अशार में ढाला। मुमताज़ शायर सहर अंसारी की सदारत में जावेद सबा, अनवर शऊर, ख्वाजा रजी हैदर, अम्बरीन हसीब, अंबर और वजीहा सानी समेत मुमताज़ शोरा ने अपना कलाम पेश किया। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी का कहना था कि कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी इल्म सीखने और जदोजहद में गुजारी है। मुश्किल तरीन वक्त में भी कायदे आज़म ने जदोजहद आज़ादी नहीं छोड़ी। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद अलीगढ़ बना। हमें अपने मोहसिनों को नहीं भूलना चाहिए। शायरों ने कौम को जगा रखा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान का मकसद समझ गए थे, इसीलिए एटम बम बनाया। और वज़ीर तलात व सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी की ज़ेरे निगरानी शाइस्ता बामकसद और फैमिली थिएटर की बहाली का आगाज। हुकूमत पंजाब का फैमिली थिएटर के फरोग के लिए अमली इकदाम। अलहमरा में फ्रेंड्स ऑफ 17 थिएटर ड्रामा पेश कर दिया गया। पहले ही शो में हाउसफुल, अवाम की भरपूर दिलचस्पी, हॉल के कहकों से गूंज उठा। मजबूत कहानी, मौसर प्लाट और मयारी मकान में फ्रेंड्स ऑफ 17 की खास खूबियाँ। ड्रामे में 70 की दहाई की समाजी जिंदगी, इंसानी रिश्तों और घरेलू फजा की खूबसूरत अक्कासी की गई। अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में मयारी फैमिली थिएटर का अहिया अव्वली तरजीह है। तवील अरसे बाद लाहौरियों को शाइस्ता और बामकसद फैमिली थिएटर देखने का मौका मिला।